નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના हिंदी विषय में पाठ 7 हार की जीत कहानी का आज हम अभ्यास करेंगे। इस कहानी के लेखक है सुदर्शन। जन्म सन 1896, निधन सन 1968। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सिलाईकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवत भजन यानी कि भगवान के लिए किए गए भजन कीर्तन से जो समय बचता वो घोड़े के पीछे बाबा भारती लगा देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जोड़ यानी कि उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ जो छोड़ दिया था। असबाब यानी कि सामान, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानी कि नफरत, उन्हें नगर के जीवन से भी नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। किसे चैन न आता? बाबा भारती को चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि बदनाम, प्रसिद्ध। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। कांपना यानी कि डर जाना, लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। कीर्ति यानी कि ख्याति, यश। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि उतावला। खड़क सिंह का हृदय सुल्तान को देखने के लिए उतावला हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? बाबा ने पूछा। सुल्तान की चाह खींच लाई। डाकू ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। डाकू ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा ने प्रशंसा करते हुए कहा, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। डाकू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि अंकित होना यानी कि छाप छूट जाना, भूल न पाना। बाबा कहते हैं कि जो कोई भी उसे एक बार देख लेता है वो उस सुल्तान घोड़े को कभी भूल नहीं पाते। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। डाकू ने कहा, अभिलाषा यानी कि इच्छा। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी कि वह जगह जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, उस स्थान को अस्तबल कहते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। किसने? खड़क सिंह ने सहस्त्रों यानी कि हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बाका यानी कि आकर्षक, बहादुर घोड़ा खड़क सिंह की आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात
उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों जैसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। यानी कि अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा का भी मन उतावला हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग में उड़ने लगा यानी कि तेज गति से दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी कि ईर्ष्या से दुखी होना। तो खड़क सिंह भी उस घोड़े की इतनी अच्छी चाल देखकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। वह डाकू था और जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, यानी कि खड़क सिंह के पास शारीरिक शक्ति भी थी और उसके जैसे उसके पास आदमी यानी कि डाकुए भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगी। अस्तबल की रखवाली में काटने लगी यानी कि जो बाबा भारती है उन्हें डर लगा खड़क सिंह कहीं मेरा घोड़ा चोरी करके न ले जाए, इसलिए उन्होंने अस्तबल यानी कि जहाँ पर घोड़े को रखा है वहाँ उस स्थान पर उसकी रखवाली करने में वो लग गए। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। प्रति क्षण यानी कि हर पल बाबा को खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान यानी कि लापरवाह। कई महीने हो गए और बाबा भारती भी घोड़े की रखवाली करने में थोड़े से लापरवाह हो गए, लेकिन फिर भी खड़क सिंह उसे चुराने न आया।